हेलो, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। कैसे आप सभी? उम्मीद है आशा सभी अच्छे होंगे आप। सीएम ने कहा है जल्द जारी होगा 56-57 का रिजल्ट। 50,000 नई भर्तियों की घोषणा सरकार ने भाई कर दी है। 5 नंबर का जो फैसला आपका अटका हुआ है कोर्ट में, वो मई की इस तारीख तक आपका आ जाएगा। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सरकार ने जो भी नौकरियाँ दिया है पुराने कुछ सालों में, उसका हिसाब किताब सरकार ने अपना दिया है। क्योंकि देखो, चुनाव भी आने वाले हैं और चुनाव के कारण ही ये सब चीज़ें आज आपके सामने आई हैं और न्यूज़पेपर में आई हैं। वो सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जो चैनल पर नए हैं वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। देखिएगा, अभी इन सभी अपडेट्स के बारे में देखते हैं। तो भाई ये देखिएगा, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। आप ऊपर देख भी सकते हैं, मनोहर लाल का मिशन मेरिट भाजपा की बढ़ा रहा ताकत। ये अब क्यों छप कर आई? क्योंकि आप सभी को पता है, देखो ये चीज़ें जो भी अब न्यूज़पेपर में इतना डिटेल में छप के आई है, वो सब चुनाव के कारण है। चुनाव नज़दीक है और ये सभी कार्यकर्ताओं की ओर से छपवाया जाता है। भाई जो चीज़ें हमने काम किए हैं अब उनको छाप के दिखाओ, जनता के बीच न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको पहुँचाओ घर घर तक। 1.25 लाख नौकरियाँ पिछले 9.5 साल में सरकार ने दी हैं, ये तो सभी को पता है आप सभी को। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा कौशल रोजगार निगम में युवा लगे हैं, ये तो भाई डाटा देखो उनके पास होगा। और 30,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही जारी हो जाएगा, जिसमें आपका 56-57 का पेपर जो हुआ था वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है। इसके अलावा नई 50,000 भर्तियाँ हम जल्द जारी करेंगे। तो ये भाई आचार संहिता से, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको पढ़ के आगे बताऊंगा। अब सरकारी नौकरियां के लिए ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे कहा। यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा का लोकसभा चुनाव भले ही राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 9.5 साल में जरूरतमंद को प्रतिभावान युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों का मुद्दा भी असरदार साबित हो रहा है। मिशन मेरिट के तहत भाजपा सरकार ने लगभग 1.25 लाख युवाओं को बिना किसी राजनीतिक सिफारिश, बिना कोई पैसे के सरकारी नौकरियों का बंटवारा या आवंटन किया है। करीबन 30,000 नौकरियों का रिजल्ट बनकर तैयार है, जिसमें 56-57 मैंने आपको पहले बता दिया वो इंक्लूड है, जो कानूनी पेच दगियों के निपटारे के साथ ही घोषित कर दिया जाने की, यानी कि जो 5 नंबर का फैसला है जैसे ही आ जाएगा, वो किस सरकार के पक्ष में आता है, बच्चों के पक्ष में आ जाता है, उसके बाद आपका तुरंत इनका मान लो 56-57 तो फिर कैंसिल हो जाता है। अगर 5 नंबर का फैसला सरकार के विरुद्ध आ जाता है, तो बच्चों के विरुद्ध आ जाता है, तो फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा उम्मीदवार जहां अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बिना खर्ची पर्ची के लिए सरकारी नौकरी की याद दिला रहे हैं, वहीं जिनके घर में यह नौकरी है वे जनता के विद खुद जाकर कैमरे के सामने खुलकर सरकार की मिशन मेरिट की सराहना कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता खत्म होने की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना, चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद भाजपा राज्य में भर्तियों के अपने बड़े मिशन को बड़ी तेजी से साथ जारी रखने वाली है। प्रस्तुत है राज्य ब्यूरो प्रमुख अनुराग अग्रवाल की रिपोर्ट। अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि जो सरकार ने अभी आचार संहिता लगने के कारण जो आपका थोड़ा सा मंदा पड़ गया, मंदा क्या बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि आचार संहिता में आप नई भर्तियां नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो वो आचार संहिता खत्म होते ही तुरंत आपकी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर यही चीज़ें बात मनोहर लाल खट्टर ने कही, हमने इतने सालों में इतनी नौकरियाँ दी, अब ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। यहाँ पर भर्ती माफियाओं से जुड़े करीब 2,000 लोगों को जेल भेजा गया है। ठीक है। पड़ोसी राज्यों ने भी ली मिशन मेरिट की जानकारी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये बात थी कि जो 56-57 अगर सरकार के पक्ष में आ जाता, तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं और ये प्रोसेस हम आगे भी जारी रखेंगे विधानसभा चुनावों तक, अगर हमारी सरकार रहती है। तो आगे तो अलग बात है भाई, आगे सरकार आती है नहीं आती। तो ये इन्होंने कहा है कि हम भर्ती लगातार करते रहेंगे, विधानसभा के चुनावों तक हम 50,000 और भर्तियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब चुनाव के कारण ही सब न्यूज़पेपर में छापा गया है। ये तो पता है, हमें भी पता है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियाँ दी गई हैं। बस एक ग्रुप डी को देख लो, जिसमें उन बच्चों की भी मेरे हिसाब से अच्छे नंबर आए हैं जिन्होंने कभी सीईटी में 30 से 40 नंबर लिए थे। मैंने उन पर थोड़ा सा सभी को डाउट था जो भी था, और नहीं तो लगभग सभी बच्चों को मिशन मेरिट के आधार। इसके अलावा भाई जो 5 नंबरों का जो फैसला है, जो आप सभी को पता है कोर्ट में अटका हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि भाई 25 मई के बाद आएगा या पहले आ जाएगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। भाई 25 मई को आप सभी को पता है हरियाणा में लोकसभा के चुनाव है, और 1 जून को आपके सरकारी छुट्टियां हो जाएंगी कोर्ट की, 1 से 30 जून तक। तो इनके दरमियान जो 5 दिन हैं, इनके अंदर ही आपका क्या रहेगा, जो कोर्ट का फैसला है 5 नंबर का, वो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए इन 5 दिन के अंदर ही। ये 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर इस 5 दिन के अंदर आपका फैसला नहीं आता है कोर्ट का 5 नंबर का, तो फिर ये मान के चलो आपका जुलाई में आएगा, और जुलाई में फिर ये लेट हो जाएगी सरकार भी, क्योंकि भाई ये भर्तियाँ भी मतलब कंप्लीट करनी है, नई भर्तियों का सेशन भी लेके आना है, नया सीटी लेना है, तो फिर ये मेरे हिसाब से लेट हो जाएंगे। ये 25 मई के बाद ही आपका अब आने वाला है, और 1 जून के बीच में आपका जो 5 नंबर का फैसला है वो आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो भाई
पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पहले की तरह लगातार भर्तियाँ होती रहेंगी विधानसभा के चुनावों तक। अगर सरकार इनकी आती है तो फिर आगे भी वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।